जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं हाइड्रा मशीन पे और इसमें यूज़ होने वाली कॉस्मेटिक्स पे। हाइड्रा फेशियल जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हर तरह का जो भी स्किन में डिफ़ॉल्ट होता है वो उसको ख़त्म कर देता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। इसके अलावा स्किन में जो ब्लैक हेड्स वगैरह हैं, वाइट हेड वगैरह हैं या एक्नी है या जैसे भी जितने भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं वो सबको क्लियर करता है। लेकिन खाली इसमें ये नहीं कि हम हाइड्रा मशीन पे ही बात करें कि सारा रिज़ल्ट इसका है। इस पर यूज़ होने वाली जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं वो सारा इसका जो है वो रोल अदा करती हैं इसके रिज़ल्ट का। अब आज जिस प्रोडक्ट पे मैं बात कर रही हूँ जी ये है यूनिकॉर्न। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, इसके जो सीरम वगैरह है उसकी एड्स वगैरह तो आती हैं कि बहुत रिज़ल्ट है जी, बहुत अच्छा जा रहा है। जैसा कि स्किन के पोर्स ओपन हैं, स्किन डल हो गई है, स्किन के जो है वो एंटी एजिंग चाहिए, स्किन में लाइटिंग चाहिए, लिफ्टिंग चाहिए, तो उनके लिए ये जो सीरम है ये बहुत ही ज़्यादा आजकल यूज़ किए जा रहे हैं। इनका रिज़ल्ट बहुत ही आउट क्लास है। इसी तरह हम बात कर जी, तो अब हम बात करते हैं कि इसको हम यूज़ किस तरह से करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए अगर हम इसको हाइड्रा फेशियल मशीन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले जो टूल यूज़ होता है वो हम ये देखें जी, ये टूल यूज़ होगा। इसकी नोज़ल लगी हुई है, तो इसको जो है सबसे पहले हम ये करेंगे जी डीप क्लींजिंग। ये डीप क्लींजर है, इसको हम यूज़ करेंगे तो स्किन में जितनी भी वो डस्ट वगैरह है ये उसको निकाल देगा। इसके अलावा इसको डीप क्लींजर करेगा और स्किन को बिल्कुल फ्रेश कर देगा ताकि हम इस पे बाकी का ट्रीटमेंट जो है ना वो कर सकें। तो इसके करने के बाद हम यूज़ करेंगे इसको, जब वो क्लींजर जो है हम रिमूव करेंगे स्किन से, तो उसके बाद हम ये वाला टूल यूज़ करेंगे। ये टूल जो है स्किन के अंदर जितने भी ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, सबको रिमूव कर देता है। ये देखिए इसमें, ये देखिए ये इसके अंदर एयर जो है वो खींचती है अपनी तरफ, तो इसके अंदर सारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो है ना वो इसके अंदर सारे आ जाते हैं और स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन और स्मूथ हो जाती है। एक्नी वगैरह का प्रॉब्लम हो और इसके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये एक्नी में प्रॉब्लम्स हैं जैसे वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, तो उसको रिमूव करने के लिए ये जो टूल है ना वो हम यूज़ करते हैं। तो जब ये टूल यूज़ करने के बाद फिर हम आएंगे मसाज की तरफ। ये देखिए जी, ये यूनिकॉर्न का मसाज है, मसाज क्रीम है। इसको हम अच्छी तरह से मसाज करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मसाज करके तो फिर हम रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद इधर टूल में आएंगे तो ये थर्ड पे है, ये हमारा स्क्रब यूज़ करेंगे। ये इसमें थोड़ी थोड़ी सी हीट भी आती है, लेकिन ये हम स्किन के हिसाब से इसको हीट देते हैं। तो ये हम इसको ये टूल यूज़ करते हुए ये स्किन के ऊपर दबा के ज़रा करेंगे तो वो जितने भी डेड स्किन है वो इससे रिमूव हो जाएगी। जितनी भी डेड स्किन है वो इससे रिमूव हो जाएगी और स्किन बहुत स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। ये टूल यूज़ करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ये मसाज क्रीम यूज़ करेंगे और इसका मसाज करने के बाद इसको ऐसे स्किन पे छोड़ देंगे और ये वाला टूल जो है स्क्रब इसको बोला जाता है, ये वाला हम टूल यूज़ करेंगे और इसके साथ अच्छी तरह से स्किन के ऊपर से डेड स्किन को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद आता है जी टूल नंबर 6। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक स्प्रे की बोतल है। देखिए इसके साथ एक छोटी सी बोतल लगी हुई है, ये स्प्रे करते हैं। इसके साथ हम यूं से स्प्रे करेंगे फेस के ऊपर। ये हम टोनर डालेंगे इसमें, ये स्किन टोनर है यूनिकॉर्न का। ये टोनर हम इसमें हाफ़ बोतल डाल लेंगे, एक फेस के लिए काफ़ी है। इस बोतल के साथ हम फेस पे यूं करके सारे स्प्रे करेंगे
जब ये अच्छी तरह से पूरे फेस पे इसका स्प्रे हो जाए तो फिर हम इस टूल को यूं कर देंगे। यूं करने से इसमें ये जो इसमें टोनर है वो इसकी क्वांटिटी जो है ना वो नीचे चली जाएगी, वो टोनर बिल्कुल भी स्किन के ऊपर नहीं आएगा और ख़ाली एयर छोड़ेगा। ये टूल जो है बाद में ख़ाली एयर छोड़ेगा, जिससे जो हमने टोनर स्किन के ऊपर ऐड किया है वो उसको ड्राई करेगा और अंदर इसको जज़ब कर देगा। चलें, इसके बाद ये इसको टूल को हम रख रहे हैं जी। चलें, ये लें और इसके बाद आए जी हम इधर आते हैं। ये यूनिकॉर्न की है जी, ये है जी यूनिकॉर्न की है कूलिंग जेल। ये हम कूलिंग जेल फेस पे यूज़ करेंगे, इसको फेस पे अप्लाई करेंगे। इसकी थोड़ी सी मीठी मीठी सी जलन है, लेकिन बहुत स्किन को बाद में सुकून दे देती है। ये हम यूज़ करेंगे इस टूल पे। ये टूल है जी, इसका नाम है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जेल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं इस पर, लेकिन जैसा कि मैं आपको ये प्रोडक्ट्स जो हैं यूनिकॉर्न इसके मतलब इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे कूलिंग जेल। कूलिंग जेल यूज़ करने के बाद हम ये अल्ट्रासाउंड जो है ये टूल यूज़ करेंगे इसके फेस के ऊपर। और उसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट टूल पे। तो नेक्स्ट टूल है हमारा RF। ये टूल है जी हमारा RF। ये टूल यूज़ करने से पहले हम अप्लाई करेंगे जी अपने सीरम को। तो सीरम में ये देखें जी, हमारे पास सीरम है यूनिकॉर्न का वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग। सेकंड पे आ रहा है जी हमारे पास एक्नी सीरम। थर्ड पे आ रहा है जी लिफ्ट सीरम। अब हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो इसको यूज़ करेंगे। जैसा कि ये वाइटनिंग है, ब्राइटनिंग है। कुछ कस्टमर जिनके डल कलर में होते हैं उनको वाइटनिंग चाहिए होती है, ब्राइटनिंग चाहिए होती है। हम उनके फेस पे ये वाला सीरम यूज़ करेंगे, ये वाला सीरम अप्लाई करेंगे। और जिनके स्किन में एक्नी है, एक्नी प्रॉब्लम है जिनको, उनके स्किन पे हम ये एक्नी वाला सीरम यूज़ करेंगे। इसके अलावा जिनको बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लिफ्टिंग वाला सीरम जो है वो यूज़ करेंगे। सीरम अप्लाई करने के बाद हम ये RF ये टूल है हमारे पास, इसका जो मेन काम है वो ओपन पोर्स को बंद करना है। ये इसके यूज़ से हम जो ओपन पोर्स जो हैं स्किन के उसको ये हमें बंद करने में मदद करता है जी। इसके बाद आता है हैमर। ये है जी कोल्ड हैमर। क्योंकि पहले जो 2 टूल्स हैं उसमें हम स्किन के साथ काफ़ी छेड़छाड़ कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो कह लें उस पर टोनर भी आ जाता है, पोर्स ओपन भी क्लोज़ कर दिए जाते हैं। इसके अलावा वो जेल के साथ उसका मसाज भी कर दिया जाता है और लास्ट में ये हमारा हैमर आ जाता है। ये कोल्ड हैमर है, इसको हम स्किन के हर हिस्से पर रख के दबाते हैं, तो उससे वो जितनी भी वार्म स्किन है वो इसके साथ जो है कोल्ड हैमर के साथ सेट हो जाती है। जो रैशेज़ या रेडनेस वगैरह होती है वो इसके साथ ख़त्म हो जाती है, ये स्किन को अपनी जगह पे ले आता है जी। उसके बाद है मास्क हम ये है जी यूनिकॉर्न का मास्क। ये हम अप्लाई करके स्किन के ऊपर, तो हम ये हाइड्रा फेशियल का मास्क जो है वो स्किन चेहरे के ऊपर पहना देंगे। तो तकरीबन टाइमिंग जो है वो स्किन के अकॉर्डिंग हम 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम हम देना चाहते हैं स्किन के ऊपर वो इसको देंगे और अपना रिज़ल्ट हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका, बहुत ही आउट क्लास रिज़ल्ट है इसका। मैंने जिस भी कस्टमर पे किया है सब बहुत सेटिस्फाई हैं, सब बहुत खुश हुए हैं। हर तरह का
कह लें कि हर लिहाज से इसका रिज़ल्ट जो है ना बहुत आउट क्लास है। मैंने सबसे पहले ख़ुद अपने पे यूज़ किया है। इसके अलावा अगर हमारे पास ये हाइड्रा मशीन नहीं है, हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, तो हम हाइड्रा फेशियल यूनिकॉर्न का हम हाथों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हाथों के साथ यूज़ करने के लिए इसका तरीक़ेकार जो है वो इस तरह से है। आपने जैसा कि देखा होगा कि हमने ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं मशीन के साथ, लेकिन हमने इसमें स्क्रब यूज़ नहीं किया, क्योंकि मशीन के साथ ऑलरेडी हर तरह की जो डेड स्किन है वो उतार दी जाती है और सॉफ्टनेस वैसे ही स्किन में आ जाती है, शाइन आ जाती है और हर तरह का जो है उसमें स्किन में जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है मशीन, तो फिर हम हाथों के साथ इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको ये अभी डेफिनेशन के साथ आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले हम क्लींज़र करेंगे। क्लींज़र के साथ अच्छी तरह डीप क्लीन करके तो हम स्किन को अच्छी तरह से नीट कर देंगे। इसके बाद हम लगाएंगे स्किन पॉलिश। स्किन पॉलिश हम स्किन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसा कि स्किन हमारी अगर हार्ड है, कह लें कि थोड़ी सांवली है, तो फिर हम उसमें थोड़ा सा पाउडर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेंगे। अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है तो फिर पाउडर हम कम डालेंगे। अगर एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो बहुत लाइट पाउडर डालेंगे। इसके अलावा उसमें फिर वॉल्यूम भी हम 10 लेवल का यूज़ करेंगे। हम 20 लेवल का वॉल्यूम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे जो स्किन सेंसिटिव होगी। अगर तो स्किन बहुत हार्ड है, मतलब उस पर काम करने पे कोई टेंशन नहीं है कि कोई इशू बन सकता है या कोई किसी किस्म का उसमें रैशेस वगैरह का इशू है या स्किन प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर हम उसमें 20 वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं। कुछ कस्टमर्स को ये होता है कि हम जी बाल गोल्डन करना चाहते हैं, हमारे फेस पे जो बाल हैं वो गोल्डन होने चाहिए, फिर उनके लिए हमें 20 वॉल्यूम भी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप 20 वॉल्यूम भी यूज़ करते हैं तो उसको भी, वो स्किन पॉलिश को आप सॉफ्ट बना सकते हैं। आप उसमें थोड़ा सा क्लींज़र ऐड कर दें, कोई भी कर दें, डर्माकोस का कर दें, कोई भी जो भी आपके पास मौजूद है वो थोड़ा सा आप उसमें क्लींज़र ऐड करें, थोड़ा सा मास्क ऐड कर दें, थोड़ा सा सूथिंग लोशन ऐड कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके कस्टमर की जो है, क्लाइंट है जो आपके पास, उसकी एक तो स्किन बिल्कुल भी रैश नहीं होगी, दूसरा उसके ऊपर जो है वो रिज़ल्ट बहुत आउट क्लास आएगा। आपकी स्किन पॉलिश का रिज़ल्ट ऐसे आएगा और स्किन उनकी ग्लो करेगी और क्लाइंट भी आपसे बहुत खुश होके जाएगा। इसके बाद जी मैं आपको बता रही थी, ये सबसे पहले हमने क्लींज़र किया, फिर हमने स्किन पॉलिश लगाई। जब हमारी स्किन पॉलिश का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हम उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद हम जी ये करेंगे मसाज क्रीम। इसका हम अच्छे से मसाज करेंगे। इसका हम ये हमारा कह लें कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है या हमारे क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि हम मसाज को 5 मिनट देते हैं, 10 मिनट देते हैं या 15 मिनट देते हैं। क्योंकि क्रीम्स का टाइम तो कह लें कि 5 से 7 मिनट होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्लाइंट जो है बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं जब तक उनको बहुत अच्छे से मसाज ना किया जाए, बहुत टाइम लगा के मसाज ना किया जाए, तो क्लाइंट जो है हमारा सेटिस्फाई नहीं होता जी। इसके बाद हम मसाज के बाद हम यूज़ करते हैं जी कूलिंग जेल। ये कूलिंग जेल हम थोड़ी देर अप्लाई करेंगे। इससे थोड़ा थोड़ा हमें ऐसे फ़ील होगा जैसे हमारे फेस पे ठंडक सी है, जलन सी है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद इसका हम मसाज करेंगे तो स्किन हमारी अपने लेवल पे आ जाएगी। उसके बाद है जी हमारा स्क्रब। स्क्रब हम यूज़ करेंगे इसका, इसको कह लें कि अच्छे से इसका मसाज करेंगे ताकि जो हम काम जो हमने हाइड्रा मशीन से लेना था तो वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो हाथों के साथ जो हम स्क्रबिंग कर रहे हैं तो वो इसका रिज़ल्ट, मशीन का रिज़ल्ट जो है वो हमारे हाथ अच्छे से कर दें। तो जिनकी स्किन सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, उनको ज़रूरत नहीं है हाइड्रा मशीन की, इसके टूल्स लगवाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी के पास भी ये मशीन अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो हाथों के साथ इसका मसाज करके इसके रिज़ल्ट का जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।
इसके बाद ही हम टोनर लगा के छोड़ देंगे स्किन को। टोनर लगाएंगे, 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब वो ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको हम ये टोनर को हर मसाज के बाद जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद देखें जी, ये सीरम है वो हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमें वाइटनिंग में चाहिए, डल कलर में कस्टमर है उसको वाइटनिंग चाहिए तो हम वाइटनिंग में सीरम यूज़ करेंगे। अगर एक्नी वाला कस्टमर है तो हम एक्नी वाला सीरम यूज़ करेंगे। अगर लिफ्टिंग में है तो हम लिफ्टिंग वाला ही कलर यूज़ करेंगे। इसमें फेस के जितने भी बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो ये वाला सीरम जो है इसको कवर करेगा। उसके बाद लास्ट में है जी हमारे पास मास्क है, तो हम इसका मास्क यूज़ करेंगे। तो मास्क का जैसे ही टाइम ख़त्म होता है, जैसे कि ड्राई हो जाता है, आजकल गर्मी है जैसा कि, तो बहुत जल्द पंखे की हवा से या वैसे मास्क ड्राई हो जाता है। लेकिन हम अपने 15 से 20 मिनट जो हैं वो इसकी टाइमिंग पूरी करेंगे ताकि इसका रिज़ल्ट अच्छे से आ जाए और हमारी स्किन के पोर्स वगैरह जो है ना वो अच्छी तरह से क्लोज़ हो जाएं। तो इसका जो आप मुकम्मल इसका फेशियल करें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत आउट क्लास रिज़ल्ट है। यूनिकॉर्न की एक ब्रांड है ये, इसको मैंने यूज़ किया है, मेरे क्लाइंट इससे बहुत सेटिस्फाई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बहुत सेटिस्फाई हूँ। सबसे पहले इसको मैंने अपने फेस पे ट्राई किया और विदाउट मशीन के ट्राई किया मैंने, तो कमाल रिज़ल्ट आया, बहुत ही आउट क्लास रिज़ल्ट है। अच्छी अच्छी बातें बताना, अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताना। इंशाल्लाह ताला हम जैसे ही और हमारा किसी नई प्रोडक्ट्स पे हम यूज़ करेंगे तो हम ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और अपनी जो कह लें कि सारी हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जो जानने वाले हैं, हमारे नहीं भी जानने वाले, हम सबको उनके फ़वाइद बताएंगे, उनके प्रोडक्ट्स के मतलब बताएंगे कि क्या चीज़ अच्छी है और आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर नई कोई चीज़ लेके आएंगे और आपको उसके मतलब सारी डेफिनेशन बताएंगे इंशाल्लाह ताला जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।